वेलकम की फॉर यू स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं की फॉर यू एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या फीचर हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे और यहाँ आने के बाद हम लोग सर्च करते हैं स्पेलिंग KEY फोर फिर यू का बटन। इस तरह से हम लिखने के बाद फिर सर्च करते हैं। जो ही सर्च करते हैं तो सबसे पहले नंबर में आपको आ जाएगा। और यह ऐप, इस ऐप में ख़ास बात यह है कि दो काली पट्टी खड़ी रूप में नज़र आएगी। चलिए इस ऐप को करते हैं इंस्टॉल। यह एप्लीकेशन ये 41.55 MB का है, जो आपके मोबाइल स्टोरेज का बहुत कम यूज करती है। बहुत मात्र 41 या 42 MB स्पेस ये कंटेंट करती है। तो जब तक डाउनलोड हो रहा है हमें वेट करना होगा। की फॉर यू एप्लीकेशन में की खास बातें ये है कि यह इतना स्मूथ चलता है, सारे फीचर्स इसके इतने स्मूथ चलते हैं कि बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी महसूस होती है। जब तक यह एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। चलिए डाउनलोड हो गया, अब ये इंस्टॉलिंग ले रहा है। बस कुछ सेकंडों में ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। चलिए हमारा यह एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉलिंग भी हो गया। अब इसे करते हैं ओपन। जैसे ही इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरह का आइकॉन आएगा जहाँ की फॉर यू लिखा हुआ दो काली खड़ी पट्टी नज़र आती है। और इसको खोलने के बाद जस्ट आपको आपका अपना मोबाइल नंबर ये मांगेगा, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से आप मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड सिक्योरली। अब इसमें आपका OTP वेरिफिकेशन करता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके नाम से है। जो कुछ भी वो वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हैं। से मैं कुछ नाम अपना डाल देता हूँ यहाँ पे। चलिए जी, अब हमें इस पॉपअप को नहीं छेड़ना है, यह पेरेंट्स के लिए है। आज स्टूडेंट आपको यहाँ नाम अपना लिखने के बाद इसको करते हैं गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के जस्ट बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन खुल चुका है और यहाँ पे जो फेस है इसमें बहुत सारे जो पढ़ाए गए हैं वो वीडियो वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम चलते हैं कोर्स पे, जिस कोर्स की हमें पढ़ाई करनी है। सपोज ये कोर्स हमें देखना है तो यहाँ पर भी ये कोर्स मिल जाएगा आपको इस तरीके से। अदरवाइज आप विशेष रूप से नीचे में जहाँ ये स्टोर लिखा हुआ है, इस स्टोर पे जब आ जाते हैं तो स्टोर बटन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्टोर क्लिक करने के बाद आपको कोर्स सिस्टमेटिकली देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं क्लास 10th SST लाइव क्लास, इसके बाद क्लास 10th साइंस, फिर क्लास 10th मैथ। सपोज हम क्लास 10th का ये मैथ कोर्स है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्योंकि अगर हमें ये परचेज करना है तो परचेज के बारे में भी हमें ऑप्शन देखनी है, इसलिए इसे हम ऑन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा यह जो कोर्स है जो इसे मैथ है, यह कोर्स का रेट भी दिख रहा है बाई फॉर रेज 102 रुपीज़.636। तो इतना इसका पैसा में ये कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अब इस कोर्स के में जो और सारे कंटेंट है वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे आप इस कंटेंट के बारे में, इसमें जो भी कंटेंट दिया गया है उसको अगर पहले अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सी ऑल कंटेंट। तो इस बॉक्स में आप यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे
तो यहाँ आपके अध्ययन करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन में कैसे पढ़ाई होती है, इसके लिए कुछ फीचर्स आपको दिए गए हैं जो फ्री है। जैसे आप क्लास करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास अगर देखना चाहते हैं तो विभिन्न सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड क्लास इसमें फ्री दिया गया है। वो केवल 35 क्लास आपको, यानी 1 महीने से ऊपर की पढ़ाई जो आप करेंगे वो यहाँ पर फ्री दिया गया है। यहाँ जहाँ आप अपने कोर्स के बारे में विभिन्न चैप्टरों का अध्ययन फ्री में कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ हम क्लिक करने के बाद देखते हैं कि जीव विज्ञान, गणित, भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन सारे में हम आ चुके हैं। जहाँ अगर हम देखें तो गणित या भौतिकी इन सारे सब्जेक्ट्स में भी कुछ कोर्सेज हमें फ्री दिए गए हैं, जहाँ इन सब कोर्सों का हम अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं गणित में। तो गणित में जैसे हम आ जाएंगे तो गणित में कुल 7 वीडियोज फ्री आपको दिया गया है। गणित में अगर हमें आज चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में हमारी कोर्स की कैसे पढ़ाई होती है इसके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। अब बच्चे यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ जो मैं आपके लिए ये कंटेंट तैयार कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे काम कर रहा हूँ। हमारा यह जो एप्लीकेशन है सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। कोई भी इसको इस कंटेंट को स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूज नहीं कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पर वीडियो प्ले करके दिखाएंगे, बट वो वीडियो आपको चलता हुआ नज़र नहीं आएगा क्योंकि यह प्रोटेक्ट होगा। तो ये आप जब अपने एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ आप स्मूथली इस वीडियोज़ को चलता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका स्क्रीन जो है वह ब्लैक हो गया है और लिख रहा है प्लीज अनइंस्टॉल फ्लोइंग ऐप टू यूज दिस फीचर। तो ये जो हमने इसमें एक्स रिकॉर्डर अभी किया है इसके चलते यह कोर्स को हम इसमें यूज प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं बैक। इसको हम लोग जो है सो इट मीन्स ये हुआ कि हम इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने मोबाइल में इस फीचर्स को देख सकते हैं। चलिए हम करते हैं बैक। हम यहाँ पर जो भी वीडियोज़ दिया गया है वो सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में, जहाँ कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इसके साथ साथ ये देखते हैं अगला फीचर इसका क्या है, जो ऑनलाइन टेस्ट। जैसा कि मैं आपको बताता भी हूँ और बताया भी हूँगा या मैसेज भी आपको गया होगा। हमारे क्लास में पढ़ाने का जो मेन कंसेप्ट होता है वो ये है कि हम क्लासरूम में ही बच्चों को 80% तक याद कराने का काम करते हैं। क्लास में पढ़ाने के बाद हम देते हैं आपको उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो। वो रिकॉर्डेड क्लास वीडियो जो है वो भी आपको अवेलेबल होती है। वो रिकॉर्डेड यहाँ लिखा हुआ है, ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, और इसके बाद हम करते हैं आपके साथ क्लासरूम का पीडीएफ शेयर। यानी जिस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे मैंने पढ़ाया उस बोर्ड पे जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है उस सारे कंटेंट को आप यहाँ से घर पे बैठ कर के कॉपी पे नोट कर सकते हैं। क्योंकि क्लास में मैं बच्चों को नोट नहीं करने देता हूँ, क्योंकि मेरा विज़न है, मेरा टारगेट है कि बच्चों को क्लासरूम में समझ पैदा करना, उन्हें याद करवाना कंटेंट को। तो वहाँ मैं बच्चों को नोट करने का समय नहीं देता हूँ। तो इसके लिए बच्चे बाद में इस कंटेंट को पुनः दोबारा अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। और इस नोटबुक को भी मुझे दिखाने के लिए भी इसमें पूरी मैनेजमेंट है, जो यहाँ से बच्चे हमें दिखाने का भी काम कर सकते हैं। उनको भी आगे हम दिखाएंगे बारी बारी से। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि पीडीएफ नोट्स भी हमें अवेलेबल होती है क्लासरूम का। इसके बाद आते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। ऑनलाइन टेस्ट होता है जस्ट क्लास के बाद अब आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी होती है, जहाँ इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे सपोज करके हम लोग देखते हैं कोई भी कोर्स खोल कर देख सकते हैं। चलिए, हमने बायोलॉजी का कोर्स खोला है। अब बायोलॉजी में सपोज ये चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय देखते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वय में जैसे हमने इस कोर्स को जो मांग रहा है वो सारा हम लोग प्रोसेस करने के बाद कोर्स हमारा खुल जाता है। इस तरह से
एडवांस की जो कुछ भी उसको आपके सिस्टम पे चलने के लिए प्रोसेस है उसको तो करना होता है। अब यहाँ देखिए ये सारे इसके रूल्स इंस्ट्रक्शन जनरल्स दिए गए हैं। इसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आए, यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग दिया गया उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अटेम्प्ट टेस्ट में चले जाते हैं। जैसे अटेम्प्ट टेस्ट में आते हैं तो यहाँ देखिए आपका टाइमर चल रहा है, आपके पास प्रश्न आ गया है, आपको फटाक से करना देना है, इसका आंसर हमें देना है। हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका के द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। अब इसमें देखिए जो सारा क्वेश्चन आपको आंसर सही लगे वो आप टिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर सही और गलत जो भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी टिक करेंगे उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का करते जाएंगे। अब एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, यह आप किस तरह से काम करता है, तो इसके बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं वो सही हो या गलत आपको देना है। ध्यान दें कि यहाँ टाइमर चल रहा है, टाइम के हिसाब से आपको इसका आंसर देना होगा। बीज रहित पौधे के उत्पादन में यह सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के वृद्धि में चलिए इसको हम लोग ऑक्सीजन जिबरेलिन करते हैं, कुछ नहीं, चलिए सही गलत जो भी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसमें इस तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे और आंसर देने के जस्ट बाद आप देखेंगे कि सारे प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए टेस्ट को मैंने कर लिया। अब हमने जो है टोटल 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन को आपने आंसर किया है और इतने समय में किया है। आपको फिर सबमिट कर देना है। सबमिट जस्ट करने के बाद फिर क्या होगा तो आपके सामने उसका जस्ट विद इन सेकेंडों में आपका रिजल्ट आएगा। आपने जैसे टोटल 10 क्वेश्चन में करेक्ट हुआ 4, यानी करेक्ट हो गया 6, ठीक है। आप पार्सली करेक्ट 0 ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन 0, यानी आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब इसमें एक फीचर ये है कि ये जो भी अटेम्प्ट लिया आपने, इसको किसी दोस्तों को, किसी को भी व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो इसके बाद इसको यहाँ पर देखते हैं सेक्शन समरी में क्या होता है। सेक्शन समरी में आपने ये देखा आपको 16 आया, आउट ऑफ 40 में 40% नंबर आया है और 1 मिनट 24 सेकेंड में आपने इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ आपके पास ये शो होती है। चलिए और आगे हम देखते हैं इसके आगे क्या फीचर होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ से देखिए ये डाटा के रूप में दिखा रहा है कि आपने करेक्ट किया है 4, इनकरेक्ट हुआ 6, है ना। ये डाटा के रूप में भी इसमें दिखाया जा रहा है। चलिए अब आगे इसके सॉल्यूशन देखने का प्रयास करते हैं। तो व्यू सॉल्यूशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें इसका सही सॉल्यूशन हमें मिलेगा। हमारे विभिन्न कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका के द्वारा, इसका सॉल्यूशन ये सही है ना। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट करते जाएंगे। हर क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वह सही आंसर यहाँ हमें दिखता जाएगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया तो कौन सा गलत कौन सा सही आंसर आएगा वो सारा ये दिखाता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से हम टेस्ट को भी यहाँ देखिए, यहाँ पर इनकरेक्ट अगर है तो वो भी दिखाया, सही आंसर क्या होगा वो भी दिखाया। इस तरीके से यह हमारा टेस्ट शो होता है। चलिए टेस्ट का एक फीचर मैंने बताया। अब आगे हम लोग अगले टेस्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे टेस्ट अगला जो हमारा इसमें फीचर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं हम मेन, चलिए हाँ, क्लासरूम PDF इस ऐप को ये ऑफ़र सब आता रहता है, मैसेज, विभिन्न तरह की सुविधाएं, स्केच कार्ड, ये सारी सुविधाएं आती रहती है इस पर। चलिए आगे हम फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या फीचर हो सकता है। तो हमने देखा अब तक कि रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है और क्लासरूम PDF मिलता है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन भी आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन
में क्या होता है कि आपके क्लास ख़त्म होने के जस्ट बाद आपको ये क्वेश्चन दी जाती है और इन क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कॉपी पर लिमिट टाइम में लिखना होता है। सपोज अगर आपको 1 घंटे का समय मिला तो 1 घंटे में इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके इस ऐप पे आपको वहाँ पर सुविधा मिलेगा अपलोड करने का, तो आप वहाँ से अपलोड करके आंसर सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही भाई ये देखें भाग 1 हमने किया है सब्जेक्टिव टेस्ट का। यहाँ पहुँचने के लिए हम अटेम्प्ट टेस्ट में जाते हैं और फिर यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का स्लॉट खुल जाता है। बस थोड़ा सा कर लें इंतज़ार। अब इन क्वेश्चन को आप बड़ा छोटा करके भी देख सकते हो, अगर स्क्रीन छोटी है तो बड़ा करके भी देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, है ना। हाँ, तो इस तरीके से भी हम लोग इसका यूज देख सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को करना क्या होता है, आपको जैसे ही क्वेश्चन आपको दिया टाइम चालू हो जाता है। जैसे टाइम हम लोग सेट कर देते हैं अगर 1 घंटे का, 1 घंटे में इन क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट से अपने कॉपी पर लिखना होता है और लिख करके जैसे यहाँ अपलोड का आंसर कब आ रहा है आपको अपलोड ऑप्शन पे जा करके अपलोड करना होता है। तो आप पिक्चर ले करके या पहले से पिक्चर खींच के रखते हैं तो उसको आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के फीचर अगर आप यहाँ अपलोड करके मुझे भेजते हैं तो फिर हमारे पास में वो डिजिटल पेन होता है जिसके माध्यम से हम आपके क्वेश्चन आंसर को जांचते हैं, कहाँ गलती हुई लिखा आपने, कहाँ सही लिखा, और फिर उसमें जो हमें निर्देशन देना होता है वो देकर पुनः आपको आपके पास हम उस क्वेश्चन को आंसर के रूप में भेजते हैं ताकि आप पुनः देख पाएँ कि हाँ हमें यहाँ पे हमने गलती किया और यहाँ पर हमने सही किया है। यहाँ इसके अलावा मैं बताऊं तो इसमें और क्या फीचर एक है कि चैटिंग ऑप्शन दिया गया है जिसमें इसमें जो भी बच्चे जुड़े हुए होते हैं उनका एक जिस कोर्स में जुड़ते हैं उस कोर्स का एक ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप में 24 आवर आपको अगर कोई क्वेरीज होती है तो वो इस चैटिंग ऑप्शन में आप यहाँ से प्रश्न को पूछ सकते हैं। जैसे जो भी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जानते हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज आप टीचर से भी कनेक्ट होकर के टीचर भी इसमें आपको उसका सॉल्यूशन करते हैं। 24 आवर ये सर्विस चलती रहती है। तो इस तरह से हम लोग की फॉर यू में एक कंप्लीट स्टडी कर पाते हैं और अपने जो गोल है कि हमें मैट्रिक में या जिस कोर्स में आप भाग लेते हैं उस कोर्स में 90% से ऊपर